बिहार में जितिया पर्व है सो हर माँ अपने बेटे के लिए करती है और मैं भी न्यू मॉम बनी हूँ, लेकिन मैं इस बार ऐसा नहीं स्टार्ट की थी। मैं कुछ टाइम बाद स्टार्ट करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही टफ़ है। ये एकदम कम्प्लीटली निर्जला होता है और 3 दिन का पर्व होता है, जिसमें पहले नहाए खाए होता है। उसमें माँ अपने बेटे के लिए है सो हर तरह का पकवान बनाती है और वो खुद है सो नेनुआ का साग, रागी जिसे बिहार में मरुआ बोला जाता है, उसकी रोटी या हलवा, फिर झिंगनी की सब्ज़ी और पोई का साग होता है और ढेर सारे पकवान जो बेटे के पसंद का होता है वो सब कुछ बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे सेवई बनाई थी, पूरी बनाई थी, पुआ बनाई थी और कचौड़ी भी बनाई थी। ये सारा कुछ है सो इसलिए बनाई थी क्योंकि इस दिन ऐसे मेरे जेठ है सो किसी काम से आ गए थे, तो मम्मी के लिए ये सब बनाना है सो वर्थ इट हो गया था। वैसे हम लोग ऐसो काफ़ी टाइम से बाहर रह रहे, तो मुझे इस पूजा के बारे में लिटरली कुछ नहीं पता है, बट मैं भी ऐसो फर्स्ट टाइम देख रही थी कि इतना कुछ होता है। मैं अपने मायके में भी ऐसो बहुत टाइम पहले ही ऐसो घर पे रही हूँ इस पूजा पाठ के टाइम में, तो मुझे इतना याद नहीं है। वैसे मेरे यहाँ इतना ज़्यादा पूजा पाठ नहीं होता है। हाँ, पुआ वगैरह मम्मी हम लोगों के लिए बनाती थी, हम लोगों को खिलाती थी और उसके बाद खुद भी खाती थी। तो बहुत चीज़ है सो मैं यहाँ पे आकर के सीख रही हूँ क्योंकि आगे मुझे भी करना होगा। और यहाँ पे है सो व्रत कथा पंडित जी आकर के सबको सुना रहे हैं और जो माँ है सो फास्टिंग की थी वो सब लोग है सो यहाँ पे पूजा कर रही हैं। ये वाला पूजा है सो बिल्कुल ऐसो निखंड निर्जला और निराहार होता है, जिसमें है सो ब्रश तक भी नहीं करना होता है। मुंह में एक खर तक नहीं जाना चाहिए, इसे बोला जाता है। और इतना ज़्यादा ये टफ होता है कि कभी कभी ये 24 घंटे की जगह पे 36 घंटे का भी हो जाता है। इसका ऐसे कि स्पेसिफिक मुहूर्त होता है, लाइक कभी होता है कि हाँ शाम में 2 बजे से आज फास्ट स्टार्ट करना है, तो वो नेक्स्ट डे है सो मॉर्निंग 8 AM तक ख़त्म होगा। फिर मैं पारण में बनाई थी पोई का पकौड़ी बनाई थी और ढेर सारा सब्जी पकौड़ी वगैरह बना करके मैं अपनी सासू माँ को दी थी पहले खाने के लिए, जिसमें है सो पोई का साग भी बनाना होता है और पोई का मैं पकौड़ी भी उनके लिए बना दी थी, उन्हें पसंद आता है। दाल चावल सब्जी और प्याज का पकौड़ी, आलू का पकौड़ी, ये सब बना करके मैं उनके लिए दी थी। मैं सबसे पहले आज उनको खाना दी थी, उसके बाद ही मेरे घर में कोई खाना खाया था। इसमें भी होता है कि जैसे पहले निकालते हैं नहाए खाए के दिन, पारण के दिन भी ऐसे सारा खाना एक जगह निकाल के पहले थोड़ा सा रखना होता है। वैसे इसमें बोला जाता है कि जो भी खाना हम निकालते हैं वो है सो पूर्वज लोगों के लिए होता है और ये पूजा पितर पक्ष के टाइम भी होता है। खाना और खाने के बाद है सासू माँ बोली क्या कि हम चाय बनाने के लिए, तो फिर मैं चाय बनाई उनके लिए और अपने लिए मैं भी चाय पी। और यहाँ पे बेबी एंजॉय कर रहा था, तो उसके साथ फिर हम लोग खेलने लगे, बेबी को रेडी वगैरह करके खेलने लगे। अब ऐसे ये 3 मंथ इसका कंप्लीट होने वाला है, तो इसकी ग्रैबिंग कैपेसिटी है सब बढ़ रही है। अब कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा ज़ोर से पकड़ता है एकदम स्ट्रांगली, कि उसे ऐसे छुड़ाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। वैसे भी बेबी के साथ